अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैरा फारूक और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं। और ये अपडेट है 10 फेब को होने वाले न्यू मून की, जो कि हो रहा है सुबह 4 बजे के करीब, बस 1 मिनट पहले, यानी कि 3:59 पे ये न्यू मून हो रहा है। और ये न्यू मून क्या लेकर आएगा सबके लिए हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी जनरल एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मून हो रहा है जी एक्वेरियस के साइन में। तो एक्वेरियस क्या है जी? रेवोल्यूशन, नया होना चीज़ों को, कम्युनिटी बेस्ड थिंकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक एंड साइंटिफिक। तो इस न्यू मून के अराउंड 3 दिन पहले, 3 दिन बाद हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। बट एक टेंस एस्पेक्ट इसमें बन रहा है यूरेनस के साथ। नाउ यूरेनस जो है वो क्योटिक किस्म का प्लैनेट है, यानी कि केओस लाता है, सडन चेंजेस लेकर आता है, डिस्ट्रप्शंस लेकर आता है, जिससे बड़े सारे लोग डरते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ होने से पहले जो टाइम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यानी चेंज होता है, क्योटिक होता है। तो हम इस न्यू मून के अराउंड वो टाइम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद एरीज। एरीज आपके 11th हाउस में ये न्यू मून हो रहा है। तो जो आपके गोल्स हैं, आपके जो गोल्स पुराने गोल्स थे, अब आपको लगेगा कि थोड़ी सी उनके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है और अब आपके नए गोल्स बन रहे होंगे। आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, हो सकता है कि अब आप सोचें कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है और हमें ये पैसे बनाने में लगाना चाहिए। इसके अलावा आपका जो, आपको लगेगा जिन लोगों के साथ आप करंट हैंग आउट कर रहे हैं वो आपका खर्चा भी बहुत करा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आप इस टाइम पर डिसीजन लें कि आप अपने जो इनकम है उसको थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके फ्रेंड्स या आपके कोई जिनके साथ आप रोज़ हैंग आउट करते हैं, या आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें से कोई लोग मूव आउट कर रहे हो, यानी उनसे थोड़ी सी सेपरेशन हो सकती है। बट इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि वो किसी दूसरे मुल्क भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ टाइम कि आप अपने गोल्स को रिविजिट करें और नए गोल्स सेट करें फ्यूचर के लिए और आगे के लिए, जो कि आपके साथ अलाइंड हो। टॉरस, दिस इज हैपनिंग इन टू योर करियर हाउस। हो सकता है इस टाइम पर आप नई पोजीशन हासिल कर रहे हो, आप इस टाइम पर जो आपकी रेपुटेशन है वो चेंज हो रही हो, और आप इस टाइम पे कोई नई इंडस्ट्री को भी स्टेप इन कर सकते हैं, नई इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल प्रेजेंटेशन है, तो हो सकता है कि अभी तक आप कैजुअल ऑफिस जाते हो, तो इस टाइम पे आपसे रिक्वायर्ड हो कि अब आपने फॉर्मली ड्रेसअप होकर ऑफिस जाना है। आप जिस तरीके से दुनिया को नजर आते हैं वो थोड़ा सा चेंज होगा, यानी ये सब चेंज मांगता है। सो चेंज मांगता। सो दिस न्यू मून इज ऑल अबाउट न्यू चेंज, न्यू थिंग्स। तो मेक श्योर कि आप रेजिस्ट नहीं करें, और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं करियर से रिलेटेड, so make sure that you avail them और आप उनको think they'll be aligned with your future. So good time for Taurus as well. Gemini is very fantastic time। अगर आपने हायर स्टडीज़ के गोल सेट करने हैं, अगर आपने कोई वीज़ा रिलेटेड प्रोसेस स्टार्ट करना है, फॉरेन लैंड सेटलमेंट करनी है, तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा ना फीलिंग आनी शुरू होगी, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स गुड टाइम टू अप्लाई फॉर यू। इनफैक्ट आपका करियर भी इस टाइम पे अच्छा ग्रो कर रहा होगा। एंड एट द सेम टाइम जो आपकी फॉरेन लैंड से रिलेटेड चीज़ें, यानी अगर कोई दूसरे कल्चर के लोगों के साथ काम करना है, सो दिस इज़ गुड टाइम कि आप उस टाइम पे, और आप कोई नई फिलॉसफी भी लाइफ की जो है वो चेंज कर सकते हैं, और आपको नए मेंटोर्स भी मिल सकते हैं। सो जेमिनी के लिए टाइम बहुत बहुत मज़े का है। वैसे कैंसर्स, दिस इज हैपनिंग इन द हाउस ऑफ जॉइंट रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कोई फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी कुछ नए बिगिनिंग्स हो सकती हैं। आपके जो जॉइंट रिसोर्सेज हैं उस पर कोई न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है। हो सकता है आप कोई नई तरीका इस्तेमाल करें और नई इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी नई किस्म की इन्वेस्टमेंट के अलावा जो है आप यहाँ पे चीज़ों को रीसेट करेंगे, टू डू थिंग्स डिफरेंटली। आप अपने मनी मैटर्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आप कहें कि भाई मुझे डेट नहीं चाहिए, नाउ आई विल बी डेट फ्री फ्रॉम नाउ ऑन। तो आप इस तरीके के गोल्स इस टाइम पे सेट कर सकते हैं। Right, Leos, this is happening in your partnership house। तो पार्टनर से रिलेटेड आपके रिलेशनशिप में कोई चीज़ नई शुरू हो सकती है। हो सकता है कि आप अभी तक सिंगल हो तो कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है, एंड इट मीन्स बिजनेस पार्टनरशिप और दूसरी तरह की भी पार्टनरशिप। कोई सरप्राइज हो सकता है कि आपको करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जिससे आपकी लाइफ में फ़र्क पड़े। हो सकता है इस टाइम पर आप पब्लिक अनाउंसमेंट करें समथिंग which is unexpected and shocking to the world, and I think कि कुछ जो भी changes आ रहे हैं उनको embrace करने की कोशिश करें in terms of relationships and partnerships and your career. Virgos, this is happening in your 6th house. I think कि Virgos एक और सफाई का रूटीन ना स्टार्ट कर दे। आई एम जस्ट किडिंग। ओके, सो वर्कर्स, कोई आपके वर्क रिलेटेड कोई नया रूटीन शुरू हो सकता है, किसी नई टीम के साथ आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, पुरानी टीम में कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। इसके अलावा कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, दैट द वे यू स्ट्रक्चर योर डे, द वे यू स्ट्रक्चर योर हेल्थ, इन तमाम चीज़ों में जो है वो आपको चेंजेस फील हो सकते हैं।
और कोई सरप्राइजिंग ट्रूथ भी समझ आ सकता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड और आपकी शायद बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड। क्या शायद आप कुछ बिलीव करते थे, इस टाइम पर आपको रेवलेशन हो कि नहीं भाई ये इस तरह नहीं था, ये तो इस तरीके से है। सो बी ओपन टू द चेंज। थोड़ा सा मुश्किल होता है वर्गोस के लिए, लेकिन बी ओपन। दिस इज हैपनिंग इन योर 5th हाउस। तो कोई सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ प्रेगनेंसी की आपको सुनने को मिल सकती है। आपके बच्चों की लाइफ में रिलेटेड कोई चीज़ें चेंज हो सकती हैं। द वे आप जो अपना खुशियों का टाइम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आपका फन एक्टिविटीज़ हैं, वो रीडिफाइन हो सकता है। द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वो रीडिफाइन हो सकता है। इस टाइम पर आपके बच्चे आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ दें। आपको एकदम से प्यार मोहब्बत भी हो सकता है, सडन फॉल इन लव हो सकता है। एंड देन ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपको इस टाइम पे लगे कि आप गलत चीज़ों पे स्पेंड कर रहे थे या हॉबीज़ पे स्पेंड कर रहे थे, तो इस टाइम पर मे बी यू ट्राई टू कंट्रोल दैट एक्सपेंस। और इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो दिस इज़ हाई टाइम दैट Libras, good time for that. Scorpios, this is happening in your 4th house. पेरेंट्स की लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। हो सकता है आप इस टाइम पे नए घर में मूव हो रहे हो सकता है कि आप चीज़ों को घर में जिस तरीके से हैंडल करते हैं वो डिफरेंट तरीके से हैंडल करना शुरू कर दें और आपका पार्टनर आपसे कोई नई एक्सपेक्टेशंस रखा हुआ हो या कोई ऐसी न्यूज़ हो, कोई प्रेगनेंसी अगेन स्टार्ट हो सकती है, कोई नया फैमिली में एडिशन हो सकता है। एंड इफ़ यूर इन अ रिलेशनशिप तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड चेंजेस, बट हो सकता है कि अगर आप पहले 1 घंटा देते थे घर में तो शायद आप 4 घंटे दे रहे हो। सो सम न्यू रूटीन एट वर्क एट होम कैन स्टार्ट। Sagittarius, this is about the way you commute. हो सकता है आप जिस गाड़ी में पहले ऑफिस जाते थे या कहीं भी जाते थे अब वो चेंज हो जाए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो सकता है। आप अपनी हेल्थ को लेकर आप कहें कि नहीं अब मैं साइकिल पे ऑफिस जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। वो हो सकता है कोई डेली रूटीन में कोई नए स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है कि आपके जो विद इन सिटीज़ जो ट्रैवल होते हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएं या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। सो इफ़ एनीथिंग इज़ कमिंग अप प्लीज़ बी ओपन, but Sagittarius are always open to anything, so it's a good time for them. Capricorn, this is about your 2nd house of income. नया सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है, पुराने को आप ऑफिस कह सकते हैं। Capricorn का फेवरेट टॉपिक इज मनी। सो न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज कमिंग। हो सकता है आप पुरानी में कुछ चीज़ों को गिव अप करें और अब आप जिन चीज़ों को गिव अप कर रहे हैं उसको गिव अप करने से आपके पास ज़्यादा पैसे आने शुरू कर दें। एंड यू माइट कट स्पेंडिंग, जो आप यूजुअली इधर उधर पैसे, वैसे तो कैप्रिकॉर्न नहीं लगाते हैं लेकिन होता है ना कभी कभी हम, या हो सकता है कि आप चिल्ड्रन के ऊपर जो अपने स्पेंड करते थे आप उसमें कट करें और इस टाइम पे आप कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। Aquarius, you're the star of the show. Everything can be redone, especially जिनका बर्थडे अराउंड दिस टाइम है। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द एक्वेरियंस। इस टाइम पे फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा शॉकिंग में भी हो सकता है कि दैट यू आर पुश टू डू समथिंग, कि हो सकता है ना यू गॉट, हम बहुत हो गया बस, अब हमने ज़िंदगी में चेंज करना है। आपके फैमिली से रिलेटेड जो आपका रिलेशनशिप है वो चेंज हो सकता है। आप इस टाइम पर लाइफ को रीसेट कर रहे हैं, लाइक लिटरली आपकी लाइफ रीसेट हो रही है। द वे यू परसीव योर सेल्फ, आप किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया में, ये चेंज हो सकता है। और आप इस टाइम पर क्योंकि प्लूटो भी आपके साइन में आए तो अब आप कहेंगे हु यू वांट टू बी, आप बनना क्या चाहते हैं, आप हैं कौन, आपकी जो लाइफ से रिलेटेड गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं वो क्या हैं और आप अपने आप को किस तरीके से जानते हैं। तो एक्वेरियस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट न्यू मून है। Pisces, दिस इज हैपनिंग इन योर 12th हाउस। आपकी जो अप्रोच है अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, आप अगर आपकी कोई भी आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो सेल्फ सबोटाजिंग है या आप अपनी सेल्फ अनडूइंग करते हैं तो वो चेंज होंगी। स्केप्स जो आप ढूंढते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इस टाइम पर शायद आप अपनी साइकी को क्लीन करने का प्रोसेस स्टार्ट करें। हो सकता है कि इस टाइम पर आप पढ़ रहे हो इस बारे में कि किस तरीके से अपनी आप मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और आप इस टाइम पे कहेंगे कि आप यूल पुट एफर्ट, आप सीखेंगे स्किल के किस तरीके से अपनी डेली रूटीन को आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। Okay, so this was the update for all the sign. इस न्यू मून की एनर्जी है चेंज, रेवोल्यूशन, चेंजेस, बिग चेंजेस। डोंट रेजिस्ट द चेंज। एंड इफ यू वुड लाइक टू नो कि किस तरीके से यह न्यू मून आपको इम्पैक्ट कर रहा है या ये 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, देन यू कैन इनबॉक्स मी। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।